Good morning children. Class 1 EVS. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 माई होम इसे पढ़ेंगे। माई का मतलब होता है मेरा, होम घर। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है माई होम, मतलब इस चैप्टर में हम घर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लिव इन हाउसेस, हम सभी, हाउसेस मतलब घरों में रहते हैं। When we live with our family in a house, it is called a home. और जब हम अपने परिवार के साथ हाउस में रहना शुरू करते हैं तो उसे कहा जाता है होम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हाउस और होम इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउस क्या होता है? हाउस होता है मकान, एक ईंट पत्थर कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग, उसे कहा जाता है हाउस। यानी कि एक बना हुआ मकान, वो है हाउस। और जब हम उस हाउस में, उस मकान में अपने परिवार के साथ रहना शुरू करते हैं तो वो बन जाता है होम, जिसे आप कहते हो घर। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हाउस एक पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग है, उसमें कोई नहीं रहता, तब तक वो है हाउस। और जब हम हाउस में अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो वो बनता है होम। ओके स्टूडेंट्स, ये था हाउस और होम के बीच में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट रूम्स इन आवर होम, हमारे घर में अलग अलग रूम्स भी होते हैं। तो अब हम उन रूम्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर मैनी रूम्स इन आवर होम, हमारे घर में बहुत से अलग अलग कमरे होते हैं। ईच रूम हैज़ डिफरेंट पर्पस, और हर कमरा एक अलग पर्पस के लिए होता है, एक अलग काम के लिए होता है। Let us understand them through pictures. तो चलिए इन पिक्चर्स की हेल्प से हम अलग अलग जो रूम्स होते हैं उनके बारे में और वो किस पर्पस के लिए होते हैं उस बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये है सिटिंग रूम। वी रिसीव आवर गेस्ट्स इन द सिटिंग रूम। सिटिंग रूम में क्या होता है? जो भी बाहर से आने वाले मेहमान होते हैं, गेस्ट मतलब मेहमान, उन्हें हम यहाँ पे रिसीव करते हैं, उन्हें यहाँ बिठाते हैं। जब सबसे पहले मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उन्हें सिटिंग रूम में बिठाया जाता है, तो इसे कहा गया है सिटिंग रूम। नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये है स्टडी रूम। स्टडी रूम में क्या किया जाता है? स्टडी रूम स्टडी करने के लिए होता है, यहाँ पे बैठ के हम स्टडी और अपना होमवर्क करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखो, क्या है ये है किचन। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, और कुछ किचन में क्या किया जाता है? किचन में खाना पकाया जाता है। तो ये है किचन और यहाँ पे क्या काम किया जाता है? यहाँ पे खाना पकाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये है डाइनिंग रूम। आई ईट विद माई फैमिली मेम्बर्स इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या होता है? सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके यहाँ पे खाना खाते हैं, तो इसे कहा गया है डाइनिंग रूम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये पिक्चर है बाथरूम की। ये भी हमारे होम का, हमारे घर का एक रूम है जिसका नाम होता है बाथरूम। आई टेक बाथ इन द बाथरूम, और बाथरूम में क्या किया जाता है? नहाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये है बेडरूम। आई रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं, तो ये हुआ बेडरूम। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हमारे घर में जो अलग अलग कमरे होते हैं उनके क्या नाम होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है, वो किस काम में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ रूम, एक रूम के मतलब एक कमरे के अलग अलग पार्ट्स। देखो यहाँ पे रूम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हम पढ़ेंगे अब रूम्स के पार्ट्स के बारे में। A room has many different parts. Let us learn their names. तो चलो रूम के जो पार्ट्स होते हैं उनके नेम्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रूम के। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर है रूम की, उसके थ्रू रूम्स के पार्ट्स बताए गए हैं। ये है वॉल्स। तो वॉल्स, डोर, विंडो, फ्लोर, सीलिंग, ये सभी रूम्स के पार्ट्स होते हैं। वॉल्स का मतलब होता है दीवारें, डोर दरवाज़ा, विंडो खिड़की, फ्लोर फर्श
और सीलिंग छत। तो ये सभी एक रूम के पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड वी कीप आवर होम? हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? वी शुड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर क्लोथ्स एंड बुक्स एट द प्रॉपर प्लेस। हमें अपने क्लोथ्स मतलब कपड़ों को और बुक्स को किताबों को उनकी सही जगह पे रखना चाहिए। वी शुड यूज़ डस्टबिन्स टू थ्रो वेस्ट पेपर्स। जो वेस्ट पेपर्स हैं उन्हें फेंकने के लिए हमें डस्टबिन्स को यूज़ करना चाहिए। वी शुड कीप आवर टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। और अपने टॉयज मतलब खिलौनों से खेलने के बाद हमें उन्हें उनकी सही जगह पे रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं। हमें सभी को अपने घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ना। तो उसे आप कैसे रखेंगे? जो हमने ये पढ़ा है ये सभी काम करके। सबसे पहले क्या करना है आपको? अपने घर को एकदम साफ रखना है, गंदा नहीं होने देना। अपने क्लोथ्स मतलब कपड़े, बुक्स और टॉयज़ को उनकी सही जगह पे रखना है। और जितना भी कचरा है, वेस्ट पेपर्स हैं, उसे कहाँ पे डालना है? डस्टबिन्स में। यहाँ वहाँ डालने की बजाय उसे डस्टबिन में डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख पाओगे। देखो नीचे पिक्चर दी गई है, कितना नीट एंड क्लीन हूँ मैं, है ना। तो सभी बच्चे आज से ये सभी काम करके अपने घर को साफ रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी को चैप्टर 5 को रीड करना है और आपको PDF में इसके वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। उसे आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।